इसके पहले मैंने वीडियो में आपको बताया है कि गुणा के बारे में, और उसी को मैंने विस्तार किया है कि ब्रैकेट के अंदर हमने कई पद लिए और एक पद से गुणा मैंने किया। वो सिस्टम आपका ख़त्म हुआ। अब मैं ब्रैकेट के अंदर कई पद होंगे, लेकिन किसी ब्रैकेट के पहले अगर कोई पद लिखा है, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये नियम जो आपका है इसको नियम जरूर याद कर लीजिए। देखिए सिस्टम में जैसे आपसे कहा गया -3a ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और a² - 3a + 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, उसी से रिलेटिव है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हो? 3a और ब्रैकेट के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। क्लियर? तो अब इसके पहले क्या लगा है? माइनस। क्या लगा हुआ है? ध्यान देना बेटा, माइनस लगा हुआ है, माइनस। अब ये माइनस का काम सिर्फ क्या है? ध्यान रखना बेटा, माइनस का वर्क इतना है कि ब्रैकेट के अंदर पहले देखो कितने पद हैं, 1 2 3। इनकी पोजीशन देखिए, इनकी पोजीशन का मतलब क्या है? मैं पता करूंगा कि पॉजिटिव हैं, इनके साइन पॉजिटिव हैं या इनके साइन निगेटिव हैं। किसके रूम में बैठे हैं? देखिए जिसका 4a² पॉजिटिव है, प्लस है, ये क्या है? माइनस के रूम में बैठा है। ये किस रूम में बैठे हैं? प्लस। तो अब देखिए, चूंकि जिससे मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, जिससे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसके पहले चिन्ह क्या है? साइन। साइन मीन्स चिन्ह, माइनस है। तो माइनस का काम क्या है? ब्रैकेट के अंदर के पदों के साइन को चेंज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए बदल जाएंगे। क्लियर? तो देखिए अब ये किस रूप में है? पॉजिटिव है साइन, यहाँ क्या आएगा? माइनस। निगेटिव आ जाएगा साइन। अब 3a मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4a²। क्लियर? अब देखिए यहाँ माइनस के रूम में बैठा है, यहाँ किस रूम में आ जाएगा? प्लस के रूम में आ जाएगा। ये हमने चिन्ह, मैंने नियम बताए हैं, इन्हीं के आधार पर है। अब 3a मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3a, देखिए पहले साइन चिन्हों का गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस समान चिन्ह है, मैंने लिखा समान चिन्हों का गुणनफल सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। ये देखिए प्लस होगा, फिर माइनस और प्लस असमान चिन्हों का गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ये कंडीशन होती है। ठीक है? तो अब ये माइनस ये प्लस है, तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब 3a मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। अब देखिए माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा? 12। और a मल्टीप्लिकेशन ऑफ a², यहाँ पावर 1 होगी तो क्या होगा? पावर ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, a की पावर 3 प्लस 3 3 जा 9, a इंटू a² माइनस 3 2 जा 6 और a आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब इसके बाद देखिए नंबर 2 पॉइंट। अब मैं दो ब्रैकेटों के बीच की बात करने जा रहा हूँ, दो ब्रैकेट ले रहा हूँ। कैसे? जैसे आपसे कह दिया जाए 4a + 7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3a - 2, ये उठाया मैंने। इस ब्रैकेट, दो ब्रैकेट के बीच में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। अगर मल्टीप्लिकेशन ना होता तब भी हम मल्टीप्लिकेशन मानते, अगर मल्टीप्लिकेशन ना होता तब भी हम मल्टीप्लिकेशन मानते।
चूँ लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ना लगा होता तो हम मल्टीप्लिकेशन मानते। अब इसको हम कैसे करेंगे देखिए, ध्यान देना। चाहे आप इधर से गुणा करें और चाहे आप इधर से करें, चाहे इधर से शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें, अंतर कुछ भी नहीं होगा। देखिए, हाँ, पहले हम 4a से मल्टीप्लिकेशन, अगले वाले ब्रैकेट को 4a लिखेंगे, अगला ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अगला ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 4a मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3a माइनस 2। क्लियर? फिर ये क्या लगा +7, चिन्ह सहित लिखेंगे +7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ अगला ब्रैकेट 3a माइनस 2, ये बना। तो अब देखिए यहाँ पर 4a से मल्टीप्लिकेशन इसे करेंगे तो 4a मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3a माइनस 2 नियम है, फिर +7 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3a माइनस 2, ये कर दिया। अब देखिए ये रूप मैंने आपको बताया, यहाँ पर वही लागू हो रहा है। एक इसका क्रमबद्ध तरीका है, क्रम चलता है, अगर क्रम को नहीं पकड़ोगे तो कुछ बनने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। आप देखिए 4a से मल्टीप्लिकेशन करिए तो 4 3 जा 12 और a मल्टीप्लिकेशन ऑफ a स्क्वायर। क्लियर? इसी को देखते हुए फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, असमान चिन्ह है, 4 2 जा 8 और a ये लिख दिया। क्लियर? अब इसके बाद देखिए ये इतना आपका हो गया, फिर 7 से मल्टीप्लिकेशन करिए प्लस 7 3 जा 21, फिर a आ जाएगा, फिर माइनस 7 2 जा 14, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये आपका मिला। अब इसके बाद सरल कीजिए, सरल करेंगे। सजाती पद आप लोग जानते होंगे, सजाती पद किसे कहते हैं? सजाती पद आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। सजाती पद किसे कहते हैं पहले जानो। अक्षर एक जैसे, अक्षर एक जैसे, घाते समान, उनके गुणांक कुछ भी हो, सजाती पद कहलाते हैं। अक्षर एक जैसे, घाते समान और उनके गुणांक कुछ भी हो, सजाती पद कहलाते हैं। सजाती पदों में ये देखना होता है, देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं a स्क्वायर है, यहाँ क्या है a की घाते, क्या घाते समान है? घाते समान नहीं है, इसलिए इसका ये सजाती पद नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है a, अक्षर एक जैसा है, अक्षर एक जैसे, घाते समान, घात पावर 1 है, पावर 1 है, ये सजाती पद हो गया। अब सजाती पद दोनों धनात्मक भी हो सकते हैं और दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और एक धनात्मक हो सकता है और एक ऋणात्मक हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन होगी। तो आपको मैंने बताया होगा कि सजाती पदों को जोड़ने की क्रिया, अगर उनके साइन यदि उनके चिन्ह समान है, समान मतलब प्लस प्लस हैं, तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर साइन उनके असमान है, चिन्ह उनके असमान है, तो क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे। और जोड़ने और घटाने की क्रिया अभी मैंने आपको बताया नहीं है, बताऊंगा, क्योंकि यहाँ काम लगेगा। इसको इतना बताने के बाद इसको स्टॉप करूँगा, क्योंकि फिर हम आपको सजाती पद के बारे में बताएंगे, फिर उन सजाती पदों को कैसे सरल करते हैं उसके बारे में बताएंगे। क्लियर? तो देखिए इसका कोई सजाती पद नहीं है, उसको उसी तरह लिखेंगे। अब ये देखिए इसका सजाती ये है, अक्षर एक जैसे, गुणांक कुछ भी हो, और चिन्ह चाहे प्लस में हो दोनों और चाहे माइनस में, सजाती पद कहलाते हैं। अक्षर एक जैसे,
अक्षर एक जैसे, घाते समान हो, अक्षर भी एक जैसे और उनकी घातें भी समान हो और गुणांक कुछ भी हो और दोनों पद चाहे प्लस प्लस में हो, चाहे माइनस माइनस में हो, चाहे एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उनको कैसे सरल करना है? समान चिन्ह वाले पद आपस में जुड़ जाते हैं, पहली बात, और असमान चिन्ह वाले पद आपस में घट जाते हैं। ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, इसको तैयार कर लो। समान चिन्ह वाले पद आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। असमान चिन्ह वाले पद आपस में क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। लेकिन एक चीज समस्या आती है, जैसे दोनों पद हमारे माइनस में हैं, समान चिन्ह है, दोनों पद हमारे प्लस में हैं, समान चिन्ह है, तो यहाँ क्या लागू होगा? जुड़ेंगे। अगर दोनों पद हमारे माइनस में हैं, दोनों को जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ने के पहले समान चिन्ह देखते हैं क्या है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समान चिन्ह क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अगर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, घट जाएंगे। कैसे? अब उसमें हम देखेंगे गुणांक। मैंने गुणांक बताया। देखिए, सजाती पदों में जोड़ने और घटाने की क्रिया गुणांकों से होती है। गुणांक ही आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं और अक्षर वही लिखा जाता है, अक्षर वही लिखा जाता है। जैसे असमान चिन्ह है, घट जाएंगे, पक्का मालूम होगी। अब देखो प्लस का ज़्यादा है कि माइनस का, घटेंगे, लेकिन ये भी देखना अनिवार्य है कौन ज़्यादा है, प्लस का कि माइनस। जिस चिन्ह वाला पद ज़्यादा हो उसका चिन्ह लगा दो, साइन लगा दीजिए, प्लस ज़्यादा प्लस लगा दीजिए। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दो। इसका गुणांक क्या है? 21, इसका गुणांक क्या है? 8। 21 में 8 घटा दीजिए, 21 में 8 घटा, कितना है? 13। 13 लिख दिया। अब अक्षर क्या है? ए और ए, अक्षर लिख दीजिए ए, ए ही लिखा जाएगा। क्लियर? अब आगे क्या है? माइनस चिन्ह का, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ये चीज़ आपको मैंने बता दी कैसे करते हैं। फिर अगले वीडियो में डालेंगे सजाती पदों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, चुप काम लगेगा। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन का भी आपको मैंने विस्तार रूप नहीं दिया है, लेकिन विस्तार रूप सीखने के पहले आप छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन सीखिए, तभी आप विस्तार रूप में जा सकते हैं। प्रवेश करेंगे तभी आपको समझ में आएगी मेरी बात, अन्यथा बेकार हो जाएगी। क्लियर? मैं यही इसको समाप्त करता हूँ। इसको देखिएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर कमेंट करना है, कमेंट भी कर सकते हो। भाई कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप कमेंट करिए, मैं सुधार करूँगा और आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छा समझाएंगे। लेकिन अगर समझ में आ गया है, लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।